स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ निफ्टी का चार्ट और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी में कहाँ तक और गिरावट हो सकती है या क्या लेवल्स हैं। मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने दो ब्लू लाइंस मार्क किए हैं, ये जो दो ब्लू लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है दोनों ही, और इस पैटर्न में ही निफ्टी अभी मूव कर रहा है। यहाँ नीचे से जाता है, ऊपर उस ब्लू लाइन को टच करता है और फिर नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करता है। लेकिन दोस्तों, अभी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दो मैंने येलो बॉक्स मार्क किए हैं, ये एक बहुत ही सॉलिड पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे ये है FIIs और DIIs का डाटा, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बाई हुई है। और वहाँ से जब बाई हुआ है तो ये जो पहला जो येलो है, ये मैंने मार्क किया है 29 फरवरी की कैंडल को, 29 फरवरी की जो कैंडल है। और ये जो ऊपर वाला जो येलो बॉक्स है, ये मैंने मार्क किया है 7 मार्च की कैंडल को। दोस्तों, इस दोनों ही दिनों में बहुत ज़्यादा बाई आउट हुआ है और FIIs ने बहुत बड़ी बाई किया है, लेकिन उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आता जा रहा है। तो एक बार समझते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मैं आपको एक बार डाटा दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये है आपके सामने आज का डाटा। आज FII ने कोई बाई नहीं किया है, सिर्फ DII का बाई है 2358 करोड़ का, और उन्होंने इंडेक्स में ऑप्शंस में सेल किया है। अब उसके बाद में 11 मार्च का डाटा है, जिसमें उन्होंने 4200 करोड़ का FII ने बाई किया है और 3200 का DII ने बाई किया है, यानी कि दोनों बाई करके जा रहे हैं। उसके बाद में 7 मार्च का डाटा है, जो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है, 7300 करोड़ का बाई FII की तरफ से है और 2600 करोड़ का बाई DII की तरफ से है, और उन्होंने सेल किया है इंडेक्स ऑप्शंस में। दोस्तों, ये पोजीशन हैज करने के लिए सेल किया जाता है। जब इंडेक्स में बाई करेंगे तो कैश में सेल होगा, और अगर कैश में बाई करेंगे तो इंडेक्स में सेल होगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपना कैश बाई कर रखा है तो वो एक अपना हैज पोजीशन डाल के चलते हैं कि अगर मार्केट गिरता है तो हम ऑप्शन से उसको हैज कर लेंगे, तो हमें लॉस कम होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, जितना ज़्यादा उन्होंने बाई किया है उतना ज़्यादा FII ने इधर कैश को सेल भी किया है, ऑप्शंस को सेल भी किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 29 का डाटा। 29 का डाटा ये है, 29 का है। पिछले जो काफ़ी दिनों से जो बड़ा वॉल्यूम था वो 29 का था पिछले महीने में, तो वो था 35,668 करोड़ का। तो ये दो कैंडल मैंने मार्क किया है, जिसमें एक 29 तारीख की कैंडल है और एक 7 तारीख की कैंडल है। ये जो दोनों येलो बॉक्स बने हैं। लेकिन बात ये है कि क्या उन्होंने इतना माल उठाने के बाद में भी क्या मार्केट में कोई गिरावट आई है? तो आप देखिए, 29 तारीख को जो बाई किया गया था, तो उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है, यानी कि FII ने जहाँ से बाई किया था वहाँ से ऊपर गया है, लेकिन कोई सेल नहीं हुआ है। FII ने कोई भी माल सेल नहीं किया है, बल्कि 7 तारीख को जो माल उठाया गया था उसके बदले में मार्केट उस प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या FII लॉस में एग्जिट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को जो उन्होंने 7,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उठाया है, तो क्या वो अपनी पोजीशन को लॉस में एग्जिट करेंगे या वो नीचे से और बाई करेंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा दोस्तों। तो अगर कल कोई बड़ी सेल आउट होती है 7,300 करोड़ से ज़्यादा की, तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोजीशन वहाँ पे एग्जिट होगी, बल्कि मार्केट यहाँ पे चौपी रहेगा। ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, ये स्विंग पैटर्न है, कैंडल टू कैंडल। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मार्केट गिरा है और उसके बाद में जब नीचे गया, तो ये जो येलो वाली आउटसाइड बार, ये जो ग्रीन वाली आउटसाइड बार है, इस बार ये बार जो कि बिल्कुल इसका लो है इस ब्लैक लाइन के पास में। तो दोस्तों, जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगा, मार्केट में फर्दर गिरावट नहीं आएगी। दूसरा, मैं आपको एक एक लाइन वाइज और एक्सप्लेन करता जाता हूँ
कि इसका आगे क्या माहौल बन सकता है। अब मान लो कल अगर मार्केट को गिरना है तो आज का जो कैंडल बना है ये इनसाइड बार बना है, ये येलो लाइन, ये जो बड़ी रेड कैंडल मंडे को बनी थी उसके लो के नीचे ब्रेक अभी तक नहीं किया है। जब उसके लो के नीचे क्लोज करके ब्रेक करके क्लोज कर देगा, यानी कि आज ये यहाँ इस पर पिंक लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता तो हम मानते कि हाँ कुछ वीकनेस है, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और तो इसलिए जो रेड लाइन मैंने आज ये बनाई थी, ये जो बनाई है पहले वाली रेड लाइन, इसको मैं बता देता हूँ। ये पहले वाली रेड लाइन ये मैंने इसलिए बनाई है कि ये जो 7 तारीख का जो लो लेवल था, 7 तारीख की जो कैंडल थी उसका जो लो लेवल था उसको हमने मार्क किया है। दूसरा जो 6 और 7 के बीच में जो वॉल्यूम इम्प्रूव हुआ है, तो 6 और 7 के बीच में जो वॉल्यूम इम्प्रूव हुआ है तो उसमें से 7 तारीख की जो लो लेवल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल अभी बन गया है। इसलिए जैसे आज 7 तारीख के लो लेवल के पास में मार्केट आया और वहीं से स्लिप डाउन हो गया और गिर गया, उससे थोड़ा ऊपर गया है लेकिन वहीं से गिरा है। इसलिए जो नीचे में जो मैंने पिंक लाइन बनाई है वो मैंने मार्क किया है वो मैंने मार्क किया है प्रीवियस डे के लो को। प्रीवियस डे के लो को साथ में ये ऑटोमेटिक ही मार्क हो गया प्रीवियस डे का लो। एक्चुअली मैंने मार्क किया है जो प्रीवियस स्विंग का हाई था जिसको ब्रेक किया था, यानी कि जो ब्रेकआउट जोन था ये वाली रेड कैंडल 23 फरवरी वाली, 23 फरवरी की जो कैंडल थी उसका हाई जो ब्रेक किया था वो प्रीवियस स्विंग था जिसका हाई था। तो उस स्विंग के हाई को ब्रेक किया है। तो प्रीवियस स्विंग को अगर हाई करके कोई कैंडल क्लोज हो जाता है और मार्केट उस ऊपर जाता है तो वह पहले रेसिस्टेंस था, तो अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारी है सबसे नज़दीक में वो ये पिंक लाइन है जो लेवल निकल करके आ रहा है 22,300 का। अब अगर कल मार्केट को गिरना है तो मार्केट को 22,300 के नीचे ही ओपन होना पड़ेगा, यानी कि पहले तो मार्केट को गैप डाउन ओपन देना पड़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है जो 29 के बाद में जो बाई आई थी, 29 में जो बड़ा वॉल्यूम FIIs ने बाई किया था, उसके बाद में जो बड़ा वॉल्यूम आया था उससे ये 1 तारीख की बड़ी कैंडल बनी थी। तो 1 तारीख की जो बड़ी कैंडल बनी थी उसने किस कैंडल को ब्रेक किया था, 28 वाली कैंडल को। तो 28 तारीख की जो कैंडल थी उसका हाई मार्क करने से हमें एक और सपोर्ट लेवल मिलता है जो कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। ये पहले रेसिस्टेंस था, अब ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो कल अगर मार्केट पिंक लाइन के नीचे ओपन होता है और ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है तभी हम ये मानेंगे कि मार्केट में कोई वीकनेस आएगी। लेकिन उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी में अभी नीचे में मल्टीपल सपोर्ट बन गई है। अब जैसे ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा नीचे तो यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ब्लू वाली, जिसको सभी ने मार्क कर रखा होगा जो भी डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के ट्रेंड को देखते हैं, तो ये जो जैसे ही ये ब्लू लाइन को टच करेगा मार्केट तो यहाँ से भी इसके एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी तक 3 बार इसको मार्केट ने सपोर्ट किया है। और जब एक चैनल पैटर्न बनता है तो वहाँ उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हल्ट करना पड़ेगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करना है तो सीधा कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप नहीं होंगे। दोस्तों ट्रैप करने के लिए उसको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, 2-3 दिन की छोटी छोटी कैंडल बनेगी, तब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये जस्ट इसको टच करता है और अगले दिन ही ऊपर निकल जाता है, जैसे प्रीवियस टाइम में हुआ है, टच किया और ऊपर निकल गया, टच किया और ऊपर निकल गया, टच किया और ऊपर निकल गया, इट मीन्स यहाँ पर बायर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो वो ट्रैप करने के मूड में नहीं है, वो सीधा ही मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। इट मीन्स उसका पैसा कहीं ना कहीं ऊपर लगा हुआ है। और ये मैंने रीज़न बता दिया कि ऊपर पैसा कहाँ पे लगा हुआ है और किस किस डेट में बड़ी बाई आई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर यह ब्लू लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो जो 29 तारीख का जो मैंने बताया था, ये जो बड़ी कैंडल बन रही, इस बिग कैंडल के बीच में से, यानी कि ब्लैक और ग्रीन कैंडल के बीच में से ही मार्केट को वापस चला जाना चाहिए।
यहीं से ही मार्केट वापस पलट जाएगा। ये एक ट्रैप हो सकता है कि एक दिन यहाँ रुके फिर ऊपर जाए। अगर इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया तो कंटिन्यू नीचे आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे उनका ट्रैप सक्सेसफुल हो गया। अगर यहाँ नीचे आया और फिर ऊपर चला गया तो जो लोग फंसे थे वो तो वापस निकल जाएंगे ना, अपने लॉस को कवर कर लेंगे। वो बोल देंगे भैया मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो निकलता हूँ। तो निकलने का मौका नहीं देंगे दोस्तों। जहाँ भी ट्रैप होगा वहाँ निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये मैं एक वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि बाई ऑन डिप्स में बार बार बोल रहा हूँ। अभी निफ्टी फुल मूड में है और मार्केट अभी कहीं गिरने वाला है नहीं, क्योंकि यही सरकार अगर आगे बनती है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्शन अभी आगे आने वाले हैं और यही सरकार बनती है तो इस गवर्नमेंट ने जितना डेवलपमेंट पे, पीएसयू स्टॉक्स पे, जितना इन्वेस्टमेंट पे जितना फोकस कर रखा है, उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली। और उससे पहले ही मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था कि इस महीने में, फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ म्यूचुअल फंड SIPs इन्वेस्टमेंट में आई हैं और वो अगर ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ती रहेंगी तो किसी न किसी स्टॉक में तो पैसा लगेगा ही। तो अगर पैसा लगता रहेगा तो आप यकीन मानिए कि वो प्राइस ऊपर ही उठता चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जहाँ पे मनी इनफ्लो होगा वहाँ से नीचे जाने का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कितने मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ऊपर रेसिस्टेंस क्या है? ऊपर रेसिस्टेंस फर्स्ट ये रेड लाइन है और ये येलो बॉक्स है। 2 रेसिस्टेंस हैं जिसमें से एक इनसाइड बार बन गई और मैंने बताया था अगर इनसाइड बार बनती है तो गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आपको बताने का यही मेरा एक मकसद था ये वीडियो बनाने का कि आप थोड़े अलर्ट रहें और कुछ सीखने की भी कोशिश करें कि कैसे थोड़ा बहुत एनालिसिस किया जाता है, कि किन किन चीज़ों को देखा जाता है और कैसे कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए अभी और भी आगे ट्यूटोरियल वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा जिसमें आपको प्रॉपर एक एक एनालिसिस एक एक टॉपिक के ऊपर मिलती रहेगी कि किस प्रकार से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं मार्केट में और कहाँ ट्रैप होता है और ट्रैप होने के कितने टाइप होती है। सारी वीडियोज़ जो है मैं धीरे धीरे आपके लिए डालता रहूँगा। बस आप इसी प्रकार से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए जिसमें हमने जो अपनी मुहिम चलाई है 1 लाख से 1 करोड़ बनाने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मुझे अभी YouTube पे लाइव भी आना है, तो YouTube पे अगर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग सेशन देता हूँ तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बस मुझे आपसे इसी सपोर्ट की उम्मीद है। थैंक यू। और दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं 1 लाख से 1 करोड़ के सफ़र में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये चैनल बिल्कुल फ्री है जिसमें आपको हमारे साथ कमाने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और एक अच्छा ट्रेडर बना सकूं। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना।